एपिसोड वही से स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हावरन को, जो हाउगन के घर के आगे पहुंच चुका। उसी वक्त मिस हानियो बोलती है, क्या आप सच में हावरन को इस बारे में नहीं बताएंगे? ये सुन के हावरन सोचने लगते हैं, क्या वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? हाउगन बोलता है, हमें मिस जी की बातें भी सुननी चाहिए। ये सुन के मिसिस हानियो रोती हुई बोलती है, हावरन कैसे मिस जी की जान बचा सकते हैं? अगर वो कल्टीवेट करके सभी रेलम अनलॉक ना कर पाया तो 3 साल के अंदर अगर ड्रैगन कोर का ड्रैगन एसेंस मिस जी के अंदर ना पहुंच पाया तो मिस जी 2 साल के अंदर मारा जाएगा। ये सुन के हावरन बहुत ही चौंक जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या मेरे कल्टीवेशन एक लिमिटेड है? हाउगन बोलता है, हावरन एक काइंड पर्सन है, वो अपने आप को दोषी समझेगा अगर उसे पता चला मिस जी उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल रहा है। उसी वक्त मिसेस हानियो बोलती है, हम अगर जबरदस्ती उस कोर को निकाल के मिस जी की जान बचा देते हैं तो हावरन। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हावरन की तरफ, जहाँ हावरन सोचने लगते हैं मिस जी के बारे में, मिस जी से वो कैसे मिला था और क्या क्या उन लोगों के बीच बातें हुई और मिस जी किस किस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और लास्ट में बोलता है, इतनी सारी जोखिम उठ रहा है सिर्फ मुझे बचाने के लिए। उस वक्त हावरन दिखाया जाता है, उसका हाथ कैसे ग्रीन हो गया था और ड्रैगन कोर कैसे उसकी पेट के अंदर चला गया था। इस बारे में सोच रहा होता है हावरन। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन उधर से जाते हुए बोलता है, शायद मुझे उसकी काल लेचने में मदद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन के पीछे, जहाँ पे मिस जी खड़ी होकर आसमान की तरफ देख के मून को देख रहा होता है। उसी की नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाउगन को, जो बहुत ही सीरियस हो चुका है और बोलता है, तो ड्रैगन कोर खोने के बाद मिस जी का एज 20 होने से पहले ही मिस जी मारा जाएगा। उसी वक्त ली बोलता है, तो चलते हैं, उस इंसान को मार डालेंगे और उसकी बॉडी को 2 हिस्से कर देंगे। ये सुन के उधर ही एक ओल्ड मैन बैठा होता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बात पे एग्री करता हूँ। बात रही उस इंसान और मिस जी की लाइफ की, तो मिस जी के सामने उस इंसान की लाइफ कुछ भी नहीं है। ली रुई जल्दी से जाते हुए बोलता है, मैं उस इंसान को मार डालूंगा और वो कोर ले लूंगा और उसकी बॉडी को मैं समंदर में फेंक दूंगा। उसी वक्त देखा था मिस जी को, तो वो गेट को खोलते हुए बोलता है, मैं तुमको ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। ये देख के लीरे बहुत ही घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और शर्माते हुए मिस जी को बोलता है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको ड्रैगन को नहीं मिला तो आप बहुत ही जल्दी मारा जाओगे। ये सुन के मिस जी गुस्सा होके बोलता है, लेकिन उसका तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता मेरी जान के बदले उसकी जान लेना। ये सुन के हाउगन हंसने लगते हैं और मिस जी की सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। उसी के नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस जी की रूम पे, जब मिस जी बोलता है, मैं उसे नहीं मारना चाहता हूँ, ना ही उसे शादी करना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं समझते हैं पापा? नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगली सुबह का, जहाँ पे हावरन मिस जी की रूम के गेट के सामने नॉक करते हुए बोलता है, मिस जी मैं आपको लेसन पढ़ाने के लिए आ चुका हूँ। ये सुन के मिस जी थोड़ी सी गेट को खोल के बोलता है, तुम फिर से इधर क्यों इसलिए आए हो? ये सुन के हावरन बोलता है, मैं तुम्हारी लेसन में मदद करने के लिए आ चुका हूँ, तुम अपना गेट खोलो, रूम का गेट खोलो, वरना मैं मिसेस हानियू के इस बारे में बता दूंगा। ये सुन के मिस जी बोलती है, मैं नहीं खोलूंगा। ये सुन के हाउरन बोलता है, तो फिर मैं मिसेस हानियू के पास जा रहा हूँ, ये सब के बारे में बोलने, तुम मुझे अपनी रूम के अंदर आने नहीं दे रहे हो। ये सुन के मिस जी गेट को खोलते हुए बोलते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। उसी की नेक्स्ट में दिखाया जाता है, मिस जी दरवाजा खोल के बाहर आ चुका है, बोलते हैं तुम मत जाओ। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है, मिस जी के पैर दरवाजे के साथ टकरा के मिस जी गिरने लगते हैं और सीधा जाके हावरन की गोल बाहों में गिरता है, जिससे हावरन उसे बोलता है, क्या मैं किसी चोर की तरह दिखता हूँ? ये सुन के मिस जी जल्दी से दूर हट जाता है और फाइटिंग की पोजीशन लेके बोलता है, हाँ तुम ऐसा ही दिखते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस जी को, जो रूम के अंदर आ रहा होता है। ये देख के हावरन भी उसके पीछे आ रहा होता है और बोलता है, तुम्हारे रूम तो
बहुत बड़ा है। ये देख के मिस जी जल्दी से रूम के दरवाजे को बंद करने लगता है और बोलता है, तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया क्या कि किसी लड़की के रूम में बिना इजाजत के घुसना नहीं चाहिए। लेकिन हावरन ये नहीं सुनता और भी जोर लगाने लगता है, जिससे वो हैंडल ही टूट जाता है और जिससे मिस जी पीछे दूर जाकर गिरता है। हावरन अंदर आते हुए बोलता है, मेरी फियांसे के रूम में आने से किसी को क्या ही दिक्कत होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस जी की तरफ, जो खड़ी होके सीधा अपनी टेबल की तरफ जाता है और अपनी टेक्स्ट बुक को लेके गुस्से में हावरन की तरफ छुड़ के बोलता है, पहले तुम इसे चेक कर लो, जो सीधा जाके हावरन की मुंह पे लगती है, जिससे हावरन की सर पे एक अंडा निकल जाता है। और ये देख के मिस जी बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, तुमने उसे क्यों नहीं डॉच किया? तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया, लेकिन इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये सुन के हावरन जल्दी से उसके पास आके उसकी सर पे सलाते हुए बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है जो मैंने उस टेक्स्ट बुक को डच नहीं कर पाया। हावरन क्योंकि मिस जी की बहुत तारीफ करके उससे ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए मिस जी बहुत ही ज्यादा सम्मान लगते और उसके सर से धुआं भी निकल रहा होता है। मिस जी थोड़ी देर तक हावरन को देखते रहता है, उसके बाद अपने हाथ को मेरे सर से हटा। उसके बाद हावरन बोलता है, तो ठीक है, आप तुम्हारी इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सुन के मिस जी मुंह फुलाता और हाँ में जवाब देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक टेबल की तरफ, जहाँ पे एक तरफ हावरन और एक तरफ मिस जी बैठा होता है। हावरन पहले उसकी टेक्स्ट बुक को देखता है, मिस जी उधर बोर हो रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को, जो मिस जी को सिखा रहा होता है और बोलता है, तुम इस वर्ड को चेंज करो। ये सुन के मिस जी बहुत ही घबरा चुका है और अपनी दिमाग पे अपनी वर्ड खुद वो बन चुका है। पहले तो एफ आसानी से बन गया, लेकिन जब सी बनने की बारी आई तब मिस जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिससे और भी प्रेशर के साथ उसका सी टूट जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी बहुत घंटे से पढ़ाई कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस जी चिल्लाते हुए बोलता है, बस हो गया, मुझसे ये और नहीं होगा, ये इंग्लिश बहुत हार्ड है। मिस जी का हालत बहुत खराब हो चुका है और टेबल पे गिरते हुए बोलता है, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। ये देख के हावरन बोलता है, तुम तो एक बच्ची की तरह लग रही हो। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।